जी बिल्कुल, इस वक्त एक और मंत्रालय आ गया हमारे पास। आपको बता दें, यहां पर जयंत चौधरी को मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जो स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का मंत्रालय है वो जयंत चौधरी को मिला है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एजुकेशन, दो मंत्रालय जयंत चौधरी को मिले हैं। ये जानकारी इस वक्त हमारे पास है। अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री होंगे, ये जानकारी हमारे पास आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दो बड़े मंत्रालय यहां जयंत चौधरी को मिले हैं, जिसमें हमने आपको बताया जिस तरीके से जयंत चौधरी के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता मंत्रालय का मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है, उन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज। इसके अलावा नित्यानंद राय यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भी उन्हें स्टेट मिनिस्टर फिर से एमओएस हैं, और इसके अलावा अनुप्रिया पटेल हेल्थ में एमओएस और केमिकल फर्टिलाइजर में एमओएस, यानी कि ये इनकी जो नाराजगी थी दो एमओएस दो के उनको दूर किया गया है। और नित्यानंद राय पिछली बार भी गृह राज्य मंत्री थे, इस बार भी उनका वही रिटेन किया गया है। जी, जयंत चौधरी को स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्री बनाया गया है। इसमें बहुत स्कोप होता है इस मंत्रालय में काम करने का। राजू प्रताप रूडी के पास पहली बार ये स्किल डेवलपमेंट जब मंत्री मंत्रालय बना था तो दिया गया था। जी, बजट सौरभ बहुत बड़ा इसका नहीं होता इस मंत्रालय का, लेकिन निश्चित तौर पर स्कोप बहुत ज्यादा है, क्योंकि रोजगार देने के मामले में इस मंत्रालय आधिकारिक सूची आ गई है हमारे पास। आधिकारिक हमारे पास आधिकारिक सूची है। आधिकारिक सूची आ गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल्सो इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसीज इश्यूज एंड अदर पोर्टफोलियोज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास रहेंगे। राजनाथ सिंह पहले नंबर पर डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर इस लिस्ट में है। अमित शाह होम अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाया गया था वो बरकरार रखा गया है। नितिन गडकरी को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के तौर पर बरकरार रखा गया है। जगत प्रकाश नड्डा को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। शिवराज सिंह चौहान को मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मल वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। श्रीमती निर्मला सीतारमण को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मनोहर लाल खट्टर को मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ पावर। एच.डी. कुमार स्वामी को मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील। पीयूष गोयल को मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। धर्मेंद्र प्रधान को मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। जीतन राम मांझी को मिनिस्टर ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। श्री राजीव रंजन सिंह और उर्फ ललन सिंह को मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज एंड मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। ठीक है, ठीक। पवन लिस्ट आ गई। आप बीच में सांस भी लेते रहिए। आप छोड़िए वहां से, मैं पढ़ता हूं अब यहाँ पर। ठीक, आप बारी बारी से पढ़ते हैं। जी, ललन सिंह आपने बताया मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। सर्बानंद सोनोवाल पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज, जो पहले से इनके पास था वो इनके पास रखा गया। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश से जो आते हैं, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये पहले भी इनके पास था, शायद आप कैबिनेट मंत्री है लेकिन। बिल्कुल जी। मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट वीरेंद्र कुमार। किंजरप्पू राम मोहन नायडू सिविलिएशन, जो हमने आपको बताया टीडीपी के जो हैं। प्रहलाद जोशी मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। आगे आप पढ़िए देवेंद्र। प्रहलाद जोशी के बाद में जरा उस नाम पे आए सौरभ, जुएल ओराम, राजीव रंजन सिंह, धर्मेंद्र सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, प्रहलाद जोशी, हाँ जुएल ओराम। इसके अलावा गिरिराज सिंह मिनिस्टर टेक्सटाइल, ग्रामीण विकास मंत्री पिछली बार थे, इस बार टेक्सटाइल दिया गया है। स्मृति ईरानी के पास पहले मंत्रालय हुआ करता था, उनसे वो क्योंकि चुनाव हार गई है, मंत्री नहीं बनी है, तो उनकी जगह पे अब नए टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह। अश्वनी वैष्णव रेलवे, आईएनबी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी अभी इनके पास है सौरभ। तो इनके अगर प्रोफाइल के हिसाब से अगर देखें तो पहले भी इनके पास 3 मंत्रालय था, एक बार फिर से 3 मंत्रालय है। बदलाव सिर्फ ये हुआ है कि टेलीकॉम की जगह पे अब आईएनबी मिनिस्ट्री उनके पास आ गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी कि पिछली बार इनके पास एविएशन हुआ करता था, अब इस बार इनको 2 मंत्रालय दिया गया है, और जिसमें से नॉर्थ ईस्ट यानी कि नेडा जिस मंत्रालय को कहते हैं उसकी जिम्मेदारी भी इनके पास। भूपेंद्र यादव के लिहाज से बात करें तो भूपेंद्र यादव को सिर्फ एक मंत्रालय क्लाइमेट चेंज यानी कि पर्यावरण मंत्रालय उनको दिया गया है। पिछली बार श्रम मंत्रालय भी उनके पास हुआ करता था, इस बार सिर्फ एक मंत्रालय उनके पास। गजेंद्र शेखावत की बात करें तो कल्चर और टूरिज्म, ये मंत्रालय उनके पास। जल शक्ति पिछली बार हुआ करते थे, जल शक्ति से कल्चर, हाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन जल शक्ति के हिसाब से बजट वगैरह के हिसाब से देखें तो उससे थोड़ा कम माना जाएगा ये। अन्नपूर्णा देवी मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि WCD जिस मंत्रालय
करते हैं। पिछली बार स्मृति ईरानी थी, इस बार चुनाव हारी हैं तो मंत्री नहीं है, उनकी जगह पे अन्नपूर्णा देवी जो कि पहले MOS थी पिछली सरकार में, इस बार कैबिनेट मंत्री। किरण रिजिजू की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, हाउस चलाने की जिम्मेदारी माना जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के ऊपर बहुत बड़ी इस लिहाज से होती है कि न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के साथ भी उन्हें कोऑर्डिनेशन करना होता है, और ये जिम्मेदारी इनको दी गई है किरण रिजिजू को। साथ ही साथ माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री भी इनको जिम्मेदारी बढ़ा करके दी गई, इनका वनवास खत्म हो गया। बिल्कुल, और पार्लियामेंट वाली जिम्मेदारी तो सर बहुत बड़ी और टेस्टिंग जिम्मेदारी है। हरदीप पुरी के हिसाब से बात करें तो उनके कद को आप एक बार कह सकते हैं पिछली सरकार की तुलना में कि 2 मंत्रालय हुआ करते थे, इस बार 1 मंत्रालय है जो कि ऑलरेडी पेट्रोलियम उनके पास था, इस बार भी है, तो वो कद थोड़ा छोटा किया गया है। शहरी विकास मंत्रालय इस बार लोग भी ज्यादा हैं आपके पास, सीनियर लोग बिल्कुल, और वजह ही वही है। और मनसुख मांडविया की बात करें तो उनको फिर से 2 मंत्रालय दिया गया है। पिछली बार वो हेल्थ के मिनिस्टर थे, लेकिन इस बार लेबर एम्प्लॉयमेंट और यूथ अफेयर्स ये मंत्रालय उनको दिया गया है। किशन रेड्डी की बात कर लें तो किशन रेड्डी पिछली बार कल्चर में थे, इस बार माइनिंग मिनिस्ट्री, कोल एंड माइनिंग मिनिस्ट्री में हो रहेंगे। चिराग पासवान की बात कर लें तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ये करेक्शन करना पड़ेगा हमको, चिराग पासवान को पहले खेल मंत्री बता, खेल मंत्री मनसुख मांडविया है और चिराग पासवान मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जो विभाग उनके पिता के पास रहता था, बिल्कुल वो विभाग जो है उनको मिला है दोबारा से। CR पाटिल चाचा के पास, पिता के पास वो रहता था खाद्य आपूर्ति मंत्रालय, ये फूड प्रोसेसिंग जो कि चाचा के पास पारसनाथ जी, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए आप MOS इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट कैबिनेट नहीं होता लेकिन विभाग पूरा देखते हैं, इनके साथ नहीं संलग्न किए जाते हैं राज्य मंत्री। राव इंद्रजीत सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। पिछली बार इनके पास सौरभ यही रहता था, सिर्फ ऐड हुआ है कल्चर। जी ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इसके बाद MOS इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में, ये जो किरण रिजिजू को दिया गया था जब उनको हटाया गया था कानून मंत्री के पद से, तो वो अब आ गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास। MOS रहेंगे PMO में। इसके बाद इसके अलावा MOS रहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस पेंशन में, एटॉमिक एनर्जी में और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में। अर्जुन राम मेघवाल इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड डॉक्टर जितेंद्र सिंह का सौरभ मंत्रालय जो पिछली बार था पूरी की पूरी इस बार भी वही रहा है। अर्जुन राम मेघवाल ये MOS इंडिपेंडेंट चार्ज है लेकिन कानून मंत्री बने रहेंगे ये, और MOS साथ में पार्लियामेंटरी अफेयर्स में ये होंगे। हाँ, ये भी पहले भी थे MOS के तौर पे पहले भी थे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री में, इस बार भी MOS के तौर पे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर वो बरकरार